प्रधान बाधा अहंकार है या सद्मार्ग की प्रधान बाधा अहंकार है। अहंकार हर रास्ते पे हर चीज़ में बाधा ही है। तो सत्संग में लगकर साधन करने वाले में जो गुण हो, समय पड़ने पर गुणों का बखान तो करें, पर अवगुणों का नहीं। अवगुणों का बखान तो उस समय किया जाता है जब सुनने वाला स्वयं पूछने पर भी कम ही बतावें। सुनकर उसके उत्साह को तब और बतावें। भगवान के भजन ध्यान साधन में जो लगते हैं उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। बात यह ठीक है कि गुणों का श्रवण करने से प्रथम मान बढ़ाई प्रतिष्ठा अहंकार की वृद्धि होगी और होती है। वास्तव में मान बढ़ाई अहंकार अनादि काल से मनुष्यों में है। वे छिपे हुए हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। जैसे चोर जब छिपा रहता है, उस पर वार ठीक नहीं होता, बाहर निकलकर फिर मारने का उद्योग करो तो जिसमें ये दोष होते हैं ये मारे जाते हैं। उसके द्वारा ही जब ये बड़े रूप में बाहर आ जाते हैं तब मालूम होता है कि यह दोष मेरे में है। जो भाई पूछे कि मेरे में क्या दोष है, तो एक दो बताने सुनने पर उसे प्रसन्नता हो तो और बतावें। कल्याण तो होगा। दोषों का नाश होने पर भी किसी का दोष बताना अपना अधिकार नहीं है। उसमें दोष होते हैं, उसके पूछने पर भी बताने का अधिकार है। प्रायः लोगों में स्वभाव होता है अपने दोष पूछने का, पर बताने का सुनना नहीं चाहते, सफाई देते हैं। अच्छे लोगों की दृष्टि में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष बड़े रूप में दिखते हैं। मलिन हृदय वालों को बड़े दोष भी नहीं दिखते। मैले कपड़े पर मैल का दाग छिप जाता है। अच्छे पुरुषों के तो सफ़ेद कपड़े पर जैसे काला दाग लग गया हो, इस तरह दोष दिखते हैं। जब मनुष्य को दोष दिखने लगते हैं तब वे दोष विदा हो जाते हैं। जो हमारे दोष बताते हैं वे तो हमारे सुहृद है। अधिकांश मनुष्यों में यह देखा जाता है कि वे चेष्टा तो करते हैं, फिर भी भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। बात यही है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा ही रुकावट किए हुए हैं। घमंड आसुरी संपदा है। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। हे पार्थ, दंभ घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। यह आसुरी संपदा ही पहाड़ है। अहंकार के कारण मान बढ़ाई कीर्ति की इच्छा होती है। अहंकार के कारण ये दंभ करता है, इससे उसका पतन हो जाता है। खूब विचार कर देखा गया कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अहंकार है। जब तक यह नष्ट नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। भक्ति मार्ग में चले चाहे ज्ञान मार्ग से चले, भगवान की भक्ति से भी अहंकार का नाश होता है, ज्ञान से भी होता है। जिसमें मान प्रतिष्ठा कीर्ति की इच्छा, विद्या बुद्धि जानकारी का जितना अभिमान है उतना ही वह अधिक गड्ढे में है। हर एक भाई माता बहनों को ध्यान देना चाहिए। यह तुम्हारे लिए अधिक खतरे की चीज़ है। साधन में रुकावट डालने वाला यह अहंकार है। इसको किसी तरह दूर किया जाए तो सड़क साफ है। परमात्मा के मार्ग में चलते चलते पहाड़ आ जाता है, जिससे आगे नहीं बढ़ सकता। वह पहाड़ यह अहंकार है, इसके नाश का उपाय है भगवान की भक्ति और विवेक, यानी उसका यथार्थ ज्ञान। दूसरी और एक बात बताई जाती है कि किसी भी मार्ग से चलें, सबके लिए यह बहुत आवश्यक है कि परमात्मा को हर समय याद रखना। यह सबसे बढ़कर बात है। भगवान का स्वरूप जैसा आप समझते हैं उसे याद रखना और नाम का जप करना। यह निगरानी रखना ही ध्यान और जप हो रहा है या नहीं। आप संभाल करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि बहुत बार आपका मन, आपकी बुद्धि आपको धोखा दे रही है। मन हमारा कहीं दूसरी जगह है। कहाँ कथा सुन रहे हैं तो हमें प्रथम तो पता ही नहीं क्या कथा हुई।
यदि मालूम हो गया तो वह भी मालूम हो गया तो भी वह अधूरा है। हमारी देह तो सत्संग में है, पर दुष्ट मन विषयों का मनन करता है, तो वास्तव में उसका नाम दंभाचार है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर में रोककर मन से उन इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हमारी सभी कर्मेंद्रियों का हमने संयम कर लिया, नेत्र बंद कर लिए, वाणी बंद कर ली, पर विषयों का मान बड़ाई का चिंतन कर रहे हैं, तो वास्तव में यह हमारा दंभाचार है। लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम भजन करते हैं, पर विषयों का चिंतन करते हैं। वास्तव में इसी का नाम तो दंभाचार है। एक आदमी अच्छा है, वह विषयों का चिंतन तो नहीं करता, पर उसका मन बलात् विषयों की ओर चला जाता है, तो उसे दंभाचार तो नहीं कह सकते, पर उसी के लिए कहा जाता है कि सावधानी रखो। जिस क्रिया के साथ मन नहीं है, वह क्रिया विशेष फलदायक नहीं होती। अपना मन लोभी है, लालची है, धोखेबाज है, इनकी निगरानी रखने की आवश्यकता है। जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, माँ रसोई बना रही है, उस पर उसका ध्यान बालक की ओर है। यह आग नहीं पकड़ ले, चाकू से हाथ नहीं काट ले। बच्चा कोई चीज़ तो पकड़ने दौड़ा तो माँ कहती है खबरदार, वह नहीं मानता तो माँ रसोई का काम छोड़कर उसे पकड़ लेती है। लड़का रोता है, पर माँ उसकी परवाह नहीं करती। इसी प्रकार हमारा मन बच्चे की तरह है, माँ की तरह हमें इसकी रखवाली करनी चाहिए। सुनारों के पास गहना बनवाते समय उसकी निगरानी के लिए आदमी रहता है। वे देखते देखते सोना चुरा लेते हैं। यह मन सुनार की तरह है, देखते देखते यह धोखा दे देता है। क्या करना चाहिए? जैसे सुनार की चौकसी की जाती है, उसी तरह इसकी चौकसी करनी चाहिए। सुनार सोना चुराकर मिट्टी आदि खोट मिला देता है। इसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते मन बीच में संसार का चिंतन करने लगता है, वही उस सोने में खोट मिलाना है। हमारा मन संसार के चिंतन में है। उस समय यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमारी क्या दशा होगी? भगवान कहते हैं, यम यम वापि न स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तबदा भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका अभिप्राय यह है, मनुष्य जैसा अभ्यास करता है, अंतकाल में वही स्मृति होती है। स्मृति के अनुसार भावी जन्म होता है। अंत समय में भगवान को याद करता जाता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। गधे कुत्ते को याद करता जाता है, वह गधे कुत्ते की योनि में प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार संस्कार उसके हृदय में पड़ जाते हैं। संस्कार के अनुसार ही अंतकाल में स्मृति होती है। संसार के जितने पदार्थ हैं, उनका आकार कैमरे की तरह नेत्रों के द्वारा भीतर छिप जाता है। कानों से सुनते हैं, उसका भाव हृदय में जमा हो जाता है। इनका नाम संस्कार है। इंद्रियों के द्वारा हम क्रिया करते हैं, उसका संस्कार जो जमा होता है, उस संस्कार के अनुसार ही स्वभाव बनता है। स्वभाव के अनुसार स्मृति होती है। इसलिए हमें परमात्मा के चरित्रों का स्मरण करना चाहिए, उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। महात्मा पुरुषों के जो उच्च कोटि के भाव है, उत्तम चरित्र है, उनका विचार करने से हमारे चरित्रों का सुधार होता है, उससे हमारी सद्गति होती है। इसलिए उचित है कि हर समय हम भगवान के गुण और प्रभाव सहित उनका नाम का जप करें। इससे हमारा कल्याण थोड़े ही काल में हो सकता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो यदि अपना कमेंट में लिखें, अपना राय कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सद्मार्ग में चलना चाहते हैं
तो इस कथा को सुन के और सद्मार्ग में चलें और भगवत भाव को हृदय में स्थापित करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।